नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। जिस घड़ी का इंतजार पूरे हरियाणा के बच्चों को था, जिस घड़ी का इंतजार माननीय एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन को था, वो इंतजार खत्म हो चुका है आपका, और आपका जो कोर्ट ऑर्डर है वो अपलोड हो चुका है। तो सबसे पहले एडवोकेट देख लीजिए कौन कौन थे। ये थे आपके एडवोकेट सार्थक गुप्ता, प्रशांत सिंह चौहान, हिमांशु मुंजाल, मिस्टर अमित यादव, सुमित चैल, रविंद्र सिंह ढुल, RS मलिक, सुकृति मलिक, DS पटवालिया, कानन मलिक। ठीक है, ये अच्छा, ये तो इनकी हो गई सरकार की तरफ से। ये ऊपर वाले वकील तो थे भाई बच्चों की तरफ से। 5 नंबर वाला पहले मैं मामला जो है आपको पूरा 5 नंबर वाला मामला समझाऊंगा एक एक लाइन टू लाइन, और इसको पूरा विस्तार तक इसको आपका क्या करना है, समझना है, वीडियो को देखना है। मिस्टर DS पटवालिया, सीनियर एडवोकेट असिस्टेड बाय कानन मलिक, बलदेव राज महाजन, श्रुति जैन गोयल, हितेश पंडित, दिव्यांश शुक्ला और नीतिका गोयल, ये सरकार की तरफ से। ये DS पटवालिया, कानन मलिक थर्ड पार्टी एडवोकेट थे। तो संजीव प्रकाश शर्मा जी ने क्या फैसला सुनाया है? The present two batches of cases is essentially gets connected issue, while one batch is the LPA preferred against the order dated, मतलब सरकार गई थी 4 अगस्त 2023 को जो ऑर्डर आया था LPA में, passed by the Lund single bench, wherein it was directed that the examination which was to be held on 5 अगस्त और 6 अगस्त by the Haryana Staff Selection Commission, referred to as the Commission for Group C D shall remain स्टे रहेंगे। ये आपका 4 अगस्त को ऑर्डर दिया था। एंड वो भी हेल्ड ओनली आफ्टर द रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट ऑफ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET is published in term of the judgment. It also proceeded to set aside the result of CET held on 5/6 या 5/6/11। तो वो आपका रिजल्ट रद्द कर दिया था, क्वैश कर दिया था। ये पहला पॉइंट आपका संजीव प्रकाश शर्मा जी ने कहा है 5 नंबर वाले फैसले में। और जो ये कह रहे थे कि 5 नंबर वाला फैसला LPA से कनेक्टेड नहीं है, वो बेवकूफ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं। पूरे का पूरा दोनों मामले आपस में जुड़े हुए हैं। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। इन द बैच रिट पिटीशन which were heard together, the challenge is to addition 5% bonus marks on the basis of socio-economic criteria of the candidate to the total percentage of marks obtained by him in the CET। इसका मतलब क्या है कि इसमें CET में बच्चे ने स्कोर लिया, उसमें 5% बोनस के मार्क्स जोड़े जा रहे हैं। The writ petition challenged the introduction of the socio-economic criteria in the subsequent examination for appointment of the post also, whether it is provided to admit the total mark obtained in the excess COD post। ठीक है, यानी रिट जो आई थी वो 5 + 2.5 जो नंबर आपके दिए जा रहे हैं फाइनल स्टेज पे, उनके खिलाफ आई थी। कई बच्चे कह रहे थे 2.5 नंबर का जिक्र नहीं है, तो सेकंड पॉइंट में आपका 2.5 नंबर का भी जिक्र है। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट आ जाओ। इन द LPA फाइल्ड बाय द स्टेट। अब LPA में कौन गई? सरकार गई। इज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द लर्न सिंगल बेंच। 4 अगस्त के ऑर्डर के खिलाफ गई। लर्न सिंगल जज हैज टू सेट असाइड द रिजल्ट ऑफ द CET डिक्लेयर्ड बाय द रिस्पोंडेंट व्हिच वाज मेड अ बेसिस ऑफ फॉर द पार्टिसिपेंट इन द मेन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय। अब LPA में कौन गई वो थर्ड पॉइंट में आपका बताया हुआ, किसके खिलाफ गई वो बताया हुआ है। अब आ जाओ चौथा। सिंस बोथ द इशू इन द LPA एंड रिट पिटीशन आर इंटररिलेटेड। कुछ यूट्यूबर आपने देखा भी होगा कल कितनी बेवकूफ तरीके से कह रहे थे कि 5 नंबर वाला मामला अलग है, और ये जज साहब ने खुद लिखा है अपने पॉइंट नंबर 4 में, बोथ द इश्यूज जो है आपके LPA में या रिट पिटीशन में इंटररिलेटेड हैं। वी हैव डिसाइडेड टू हियर देम टुगेदर। हमने इकट्ठा सुनने का डिसाइड किया। ऑल्दो वी हैव हर्ड द केस रिलेटिंग टू LPA अर्लियर। हमने LPA का पहले भी मामला सुना। वी डिसाइडेड टू हियर बोथ द बैचेस afresh टुगेदर आफ्टर नोटिसिंग द सबमिशन ऑफ लर्न काउंसिल रिस्पेक्टिवली इन ऑल द केसेस। क्योंकि दोनों इकट्ठे थे तो हमने दोनों आपका सुनने का क्या लिया, इकट्ठा फैसला लिया। बिफोर वी डील विद द आर्गुमेंट ऑफ द applicant commission in the batch of LPA and the writ petitioner in the batch of writ petition who have challenged the socio-economic criteria, it would be opposite to mention the brief fact which have culled out from the judgment passed by the single judge as well as from the fact as we have come on the record in the pleadings। पॉइंट नंबर 6 क्या है? The state of Haryana issued a notification on 5/5/2022 laying down the policy for the recruitment of C group। यानी 5 अप्रैल 2022 को ये पॉलिसी आई थी। टेस्ट इट would be opposed to quote certain clauses of the Gazette notification dated 5/5 for allowing at appropriate place while deciding these cases। ठीक है, ये देखिए भाई, इन्होंने कहा कि कुछ हमको रखना जरूरी है, कुछ पॉइंट पॉलिसी में जो लिखे हुए हैं यहाँ से क्लियर होंगी सारी चीजें। CET मार्क्स मीन्स मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एन एप्लीकेंट। भाई कितने नंबर लिए? CET स्कोर मीन्स द CET मार्क्स प्लस द मार्क्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक। ठीक है, नंबर तो होगा 95 में, तो कितने लिए उसमें फिर 5 जोड़ दिया तो होगा CET स्कोर।
ठीक है। मार्क्स ऑफ सोशल क्राइटेरिया वेटेज मीन द मार्क्स ऑन अकाउंट ऑफ वेटेज ऑफ सोशल क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस। ठीक है। मार्क्स ऑफ द अप टू लिमिट इट इज एडमिसिबल फॉर डिटरमिनेशन ऑफ सीट स्कोर फॉर एप्लीकेंट फॉर द सिटी ग्रुप एज प्रोविजन एनेक्स टू दिस पॉलिसी। फॉर डिटरमिनेशन मार्क ऑफ सर्किल अंडर एनेक्स बी में लिखा हुआ है। डिटरमिनेशन सीट स्कोर ऑफ एप्लीकेंट फॉर ग्रुप डी पोस्ट एज पर प्रोविजन शेड्यूल ग्रुप डी का लिखा हुआ। परिवार पहचान पत्र मीन्स द फैमिली आइडेंटिफिकेशन नंबर इशूड अंडर सेक्शन 5 ऑफ द हरियाणा परिवार पहचान पत्र। ये सबसे घातक पॉइंट है जिसका मतलब जज साहब ने भी इसको एड्रेस किया है कि भाई आपका जो परिवार पहचान पत्र है इसका इंटीग्रल पार्ट है। टोटल ऑफ सीटी मार्क्स मीन्स द टोटल ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ सीटी एंड मैक्सिमम मार्क्स ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया वेटेज। ये जज साहब बता रहे हैं आपको। टोटल मार्क्स ऑफ स्किल और रिटन एग्जामिनेशन ऑफ a post means total of the examination marks of skill and written examination and maximum marks of socio-economic criteria and weightage। ये weightage। उसके बाद आ जाते हैं सीटी एग्जामिनेशन एंड मार्क्स फॉर ग्रुप सी। एन एप्लीकेंट टू इंटेंड टू अप्लाई फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू एनी एप्लीकेबल ग्रुप सी पोस्ट शैल हैव टू अपीयर इन सीटी फॉर ग्रुप सी पोस्ट। एप्लीकेंट टू अपीयर इन द सीटी शैल बी गिवन मार्क्स बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस इन सीटी एंड एप्लीकेंट जनरल शैल हैव टू ऑब्टेन मिनिमम मार्क्स 50%। ठीक है। एक्सक्लूडिंग दी, ये देखिए आप यहाँ बड़ा बात जरूरी है, एक्सक्लूड हटा के सोशो इकोनॉमिक या आपके स्किल के नंबर हटा के। ठीक है। रिजर्व कैटेगरी बहुत वर्टिकल शैल रिसीव सेसेशन ऑफ 10%। ठीक है। 40% उनको चाहिए हैं। ठीक है। एन एप्लीकेंट ऑफ एनी कैटेगरी ऑब्टेन लेस देन मिनिमम मार्क्स शैल हैव टू अपीयर इन द नेक्स्ट इन और सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट में उसको भाग लेना पड़ेगा। An applicant shall be eligible to appear in CT whenever conducted on subsequent date and the CT marks shall be revised if the applicant improve in the next। वही बात है। There shall be no restriction on the number of attempt to appear in the CT। वही बात है, कोई खास नहीं है। फिर 3 ईयर के आपका डेट ऑफ डिक्लेरेशन से आपका रहेगा, इंप्रूव कर सकता है अटैम्प्ट। ठीक है। फॉर कैलकुलेशन वैलिडिटी ऑफ सिटी मार्क्स आप वो देख सकते हो। फॉर कैलकुलेशन ऑफ अप्लाइंट ये है कैलकुलेशन मेथड ऑफ प्राइवेट सिटी स्कोर एज वेल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आप नेक्स्ट सी में आप देख सकते हो। द सेम क्राइटेरिया ऑल्सो नोटिफाइड ग्रुप टी पोस्ट। आपका ग्रुप डी के लिए भी सेम क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया जज साहब ने आपका समझाया हुआ है पूरे का पूरा क्राइटेरिया की क्या रहेगा। अब इन द said notification process for group C post and group D post also laid down and for the purpose it would be opposite to accord the process recruitment। अब यहाँ पर प्रोसेस रिक्रूटमेंट आपका बताया हुआ है, क्या लिखा हुआ है। आफ्टर पब्लिक सिटी स्कोर इन अकॉर्डेंस विद सब क्लोज 7 कंडक्टिंग, ये होगा भाई आपका प्रोवाइडेड दैट द मैक्सिमम number of candidate for skill return shall be available to vacancies could be advertised under as post candidate equal to 5 times the number of post advertised if number is less than 30। अगर कोई पोस्ट 30 है, ठीक है, तो नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज, देखिए भाई ये एक सबसे बड़ा सवाल है, मुंह पे तमाचा मारा है कोर्ट ने। यहाँ पर आपका स्पष्ट लिखा है कैंडिडेट इक्वल टू 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइजमेंट। भाई जितनी पोस्ट एडवर्टाइजमेंट हुई है अगर वो 30 से कम है तो उसका 5 टाइम्स बुलाएंगे। 150 कैंडिडेट इफ पोस्ट 30 से 40 के बीच में है, कैंडिडेट इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 40 से ज़्यादा किसी में सीट है तो उसमें 4 गुना कैंडिडेट बुलाएंगे। तो द वेबसाइट कमीशन रजिस्ट्रेशन नंबर द लास्ट सबमिशन ऑल्सो भी ये होगा was applied for the post of close opposite by more than 100 the candidate cut off score we have applied जो भी है फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो है रिसिप्ट रिक्विजिशन। ठीक है। ये मिनिमम आपको 50% का, ये देखिए या एक पॉइंट और आपका ये लिखा है जज साहब ने फॉर कंसिडरेशन ऑफ ए कैंडिडेट अगेंस्ट अ पोस्ट ऑफ जनरल कैटेगरी। अगर किसी को जनरल कैटेगरी की पोस्ट पर सच कैंडिडेट हैज टू स्कोर मिनिमम 50 मार्क्स बिना सोचो के इन द स्किल और रिटन एग्जामिनेशन टू बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन रिक्रूटमेंट इन केस ऑफ कंसिडरेशन अगेंस्ट द रिजर्व कैटेगरी, उसको आपको 40% चाहिए। फॉर कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स वो आपका वही है। ठीक है। द कमीशन सेल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द वो 2.5 नंबर आपके फिर सोशो इकोनॉमिक के जोड़े जाएंगे। ठीक है। तो ये आपका पूरे का पूरा सर ने ये समझाया हुआ है आपको। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया फॉर सीटी पोस्ट, फिर जज साहब ने बताया कि भाई सोशो इकोनॉमिक के नंबर किसको मिलेंगे। हरियाणा का जो है 5%, उसका माँ बाप आपका नौकरी में नहीं होना चाहिए। ग्रोस एनुअल इनकम जो है उसकी फ्रॉम ऑल सोर्सेज आपकी 1,80,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो दोनों कंडीशन पूरी करेगा। रिगार्डिंग वन इट शैल बी कन्फर्म फ्रॉम द परिवार पहचान पत्र या HRMS। ठीक है। ये आपका जो है आपका HRMS से आपका क्या किया जाएगा, और ये उससे पोर्टल से परिवार पहचान पत्र से आपका वेरीफाई किया जाएगा। द टर्म रेगुलर डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु इज वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल। रेगुलर में कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं आएगा, डेली वेजेस और गेस्ट नहीं आएंगे, आंगनवाड़ी वर्कर एक्स्ट्रा नहीं आएंगे। ठीक है। ये आपका 5 नंबर का बताया हुआ भाई किसको मिलेंगे। ठीक है। ओके। नो कंडीशन ऑफ कोर्स फैमिली इनकम फॉर एनी मेंबर सैलरी इज एप्लीकेबल पर्पस ऑफ वेटेज ऑफ एक्सपीरियंस। ये आपका एक्सपीरियंस के नंबर बताए हुए हैं। ठीक है ना, कैसे कैसे मिलेंगे सरकार के द्वारा।
ये आपका एनेक्जर है सरकार के द्वारा, जो आपका पूरा बताया हुआ किसको क्या नंबर मिलेंगे, क्या चीज़ है। ठीक है, अब अगला पॉइंट आ जाते हैं। ये सारा जज साहब ने आपका जो पॉलिसी है उसको कोट किया है और उसको बताया है कि सरकार किस तरह से आपकी भर्तियां करवा रही थी। वाइड अमेंडमेंट डेटेड 31/5 मई को एक अमेंडमेंट होता है, सर्टेन क्लास ऑफ पोस्ट इंक्लूड ग्रुप्स एंड सब क्लोज प्रोवाइडिंग मिनिमम एज वाज अमेंडेड ऑफ द सिटी क्वालिफिकेशन द सिलेबस ऑफ सिटी वाज पब्लिश्ड फॉर द प्रेजेंट वी मे नॉट बी रिक्वायर्ड टू नोटिस द सेड नोटिफिकेशन टू बी ऑफ सेड एक्सटेंट। इंटरेस्टिंगली अनदर गैजेट नोटिफिकेशन वाज इशूड। इंटरेस्टिंगली कह रहे हैं जज साहब कि आपका जो अनदर गैजेट नोटिफिकेशन है वो इशू होता है 20/2/2023 को बाय द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हरियाणा गवर्नमेंट वेयर बाय फॉलोइंग अमेंडमेंट अनदर गैजेट नोटिफिकेशन वाज इशूड 20/2/2023 बाय द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हरियाणा गवर्नमेंट वेयर बाय फॉलोइंग अमेंडमेंट मेड इन द नोटिफिकेशन डेटेड एनेक्सर ए एंड बी। यानी आपका सरकार ने अमेंडमेंट किया है पॉलिसी में, जो ये आपको कह रहा है कि बीच में गेम चेंज नहीं हो सकते, बीच में रूल चेंज नहीं हो सकते, वो आपके किए हैं हरियाणा गवर्नमेंट ने। पॉइंट नंबर 11 और 12 जज साहब यही कह रहे हैं कि आपने बीच में अमेंडमेंट किया है आपने, बहुत बड़ी ये बात आपकी कोट की है जज साहब ने। एनेक्सर 1 में क्या है ये आपका किया है, ठीक है, मतलब जो बोनाफाइड रेजिडेंस उसको ओमिट कर दिया, यानी अब सभी के लिए आपका क्या है, कोई भी बाहर से पूरे हरियाणा का, विदेश का, अरुणाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का, कोई भी हरियाणा में आके 5 नंबर ले सकता है। यानी बीच में आपके गेम के रूल चेंज कर दिए और आपका क्या है, पॉलिसी में बदलाव कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया। तो जो मूर्ख लोग ये कह रहे हैं कि अमेंडमेंट नहीं हो सकता, तो अमेंडमेंट सरकार ने 2 अमेंडमेंट किए विद डेट आपके बताए हुए। पॉइंट नंबर 13 बिफोर वी डील विद द सबमिशन रेज्ड बाय द लैंड काउंसिल फॉर द पिटिशन रिलेटिंग टू द चैलेंज ऑफ सोशल कैरेक्टर वी डीम इट एप्रोप्रिएट टू डिसाइड द प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन टेकन बाय द स्टेट ऑफ हरियाणा विद रिगार्ड टू मेंटेनेबिलिटी ऑफ द रिट पिटिशन। भाई हरियाणा सरकार कह रही है कि रिट पिटिशन को मेंटेन करने का कोई अधिकार नहीं है। तो जज साहब कह रहे हैं, पहले तो मैं उसका डिसीजन आपको बताता हूँ। AG Haryana raised a preliminary objection to the maintainability of the writ petition on the ground that the petitioner had participated in the selection process। उन्होंने कहा कि भाई petitioner जो है आपके selection process में बैठ चुके हैं और before the result was declared the petitioner have filled this writ petition, और result से पहले ही इन्होंने आपकी writ petition डाल दी। It is submitted that written test were conducted on 29/4/2023, 30/4/2023, 3/5/2023, 14/5/2023 and the selection criteria was laid down under the advertisement 21/2/2023। हाउएवर द रिट पिटिशन फिल्ड ऑन आपकी जो है 12/2023 को हुई, और जो ये पूरा जो चीज़ें हैं ये आपकी कई महीने पहले आ चुकी थी। ठीक है, वो तो पहले ही आ चुका था, एडवर्टाइजमेंट पहले ही आ चुकी थी, तो आपको ये रिट पिटिशन अलाउ नहीं करनी चाहिए। एजी साहब ऐसे बोल रहे हैं। अगले रिट पिटिशन वाज पेंडिंग बिफोर दिस कोर्ट चैलेंज हैज बीन मेड टू द सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। जो पहले पिटिशन थी वो 20 नंबर को आपको चैलेंज करिए। वाइल इन द प्रेजेंट एडवर्टाइजमेंट ओनली 5% वेटेज इन रिस्पेक्ट ऑफ द सोशियो क्राइटेरिया हैज बीन अप्लाइड। इफ द सोशियो क्राइटेरिया इज अमेंडेड और सेट असाइड इट विल अफेक्ट द ऑल कैंडिडेट हु हैड पार्टिसिपेटेड इन द एग्जामिनेशन एंड द रूल ऑफ द एग्जामिनेशन कैन नॉट बी चेंज इन अ मिड वे। देयरफॉर ही सबमिट दैट रिट पिटिशन शुड बी डिसमिस्ड ऑन दिस काउंट। तो उन्होंने कहा इस काउंट पे आपकी जो रिट पिटिशन है, एजी ने कहा कि आप इस ग्राउंड पे आपकी जो रिट पिटिशन है उसको आप रद्द कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि रूल के बीच, गेम के बीच में रूल चेंज नहीं हो सकते, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन रूल के भी गेम के बीच में रूल आपके ऊपर जज साहब ने बताया कि पॉइंट नंबर 11 और 12 में आपके चेंज हो चुके हैं। द petitioner on the other hand submitted that the socio-economic criteria was resulted in changing the complete result of the examination। जो petitioner है वो कह रहे हैं कि भाई आपका ये सोशियो इकोनॉमिक है पूरे पूरे रिजल्ट को बिगाड़ रहा है। कैंडिडेट who were otherwise low in merit have been placed in the merit by giving them 5 additional marks under the grab of socio-economic criteria। Further 2 marks were also to be given them to main result which would be published after the exam has been conducted resulting in a higher merit of candidate being hostess। मतलब जज साहब ने कहा, मतलब जो petitioner है उन्होंने कहा भाई यहाँ तो मेरिट होगी, बच्चा बाहर हो जाएगा। ठीक है ना। It is submitted that that principle of estoppel would not apply as the candidate appear agreeing to participate in the examinations cannot be considered to have agreed to illegally being committed। In recent judgment Dr. Mita Sahe versus State of Bihar 2019 SCC the apex court had held that candidate appear to participate only accept prescribed boxes and not the eligibility in it। In fact a candidate may not have locus to avail the incurable eligibility or derogation of the provision of the constitution unless he is participant in the selection process।
ठीक है भाई। डॉक्टर मीता साहब स्टेट ऑफ बिहार में ये कहा गया, अगर किसी भी विद्यार्थी का, चाहे वो आपका प्रोसेस के दौरान या प्रोसेस से पहले अगर हनन हो रहा है, तो वो आपका पार्टिसिपेट कर सकता है। उसकी सिलेक्शन प्रोसेस का जो पार्टिसिपेशन है वो पूरे केस को आपका इफेक्ट नहीं कर सकता है। इन व्यू ऑफ द संक्शनेट लॉ प्रोसेड वी रिजेक्ट द कंटेंशन रेज्ड बाय द एजी। इसी फैसले पे हम एजी की जो कंटेंशन है रेज की थी उसको हम रिजेक्ट करते हैं। ये बहुत बड़ा मतलब जज साहब, नमन है जज साहब को, ठीक है। द प्रिंसिपल रूल ऑफ द गेम कैन नॉट बी चेंज इन मिडवे वुड हैव नो एप्लीकेशन टू द प्रेजेंट केस। जो ये कह रहे हैं जी साहब कि गेम के बीच में रूल चेंज नहीं हो सकते, वो आपका कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से। इफ एन इलीगल प्रोसीजर हैज़ बीन अडोप्टेड, अगर आपने पूरा प्रोसीजर इलीगल अडोप्ट किया है, दिस कोर्ट कैन नॉट क्लोज इट्स आइज, वो अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता, एंड अलो इलिजिबिलिटी टू परपेचुएट, और जो आपका बर्बादी है उसको कंटिन्यू आपकी जारी नहीं रख सकता। सिंस द सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वुड हैव एप्लीकेशन इन ऑल द फील्ड, हर जगह इसका फर्क पड़ेगा। वी हैव हर्ड द आर्गूमेंट एट द लेंथ ऑन द मेरिट पे हमने आर्गूमेंट सुने। वी रिजेक्ट द प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द एजी, एजी के हम प्रिलिमिनरी जो ऑब्जेक्शन है उसको रद्द करते हैं, एंड होल्ड द रिट पेटिशन टू मेंटेनेबल, और रिट पेटिशन को मेंटेनेबल करते हैं। मुंह पे तमाचा मारा है उनको जो कहते हैं कि गेम के बीच में रूल चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। आ जाओ भाई, ये आपको पॉइंट समझ में आ गया। तो ये वीडियो हम लंबी चलेंगी, पूरा आपको फैसला समझना है तो हरियाणा सेंट्रल एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको समझा सकता है। वैलिडिटी ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, द सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया फॉर ग्रुप सी पोस्ट हैज बीन रेफर्ड टू एनेक्सर ए सुपरा एलोकेट द एनेक्सर अलोंग विद अमेंडमेंट मेड वाइड। इसी में आपका अमेंडमेंट हुआ था, और 20/2/2023 रिफ्लेक्ट दैट 5% वेटेज हैज बीन प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट डिफरेंट अकाउंट, इट इज सबमिटेड दैट परसेंटेज ऑफ मार्क्स वाज अवॉर्डेड अंडर एनेक्सर ए सुपरा इज वोली, जो आपको, ठीक है ना, जो आप सोशियो इकोनॉमिक के नंबर दे रहे हो वो आर्टिकल 14, 15, 16 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हनन करती है। आर्टिकल 14, 15 बेसिक स्ट्रक्चर का हनन कर रही है, एंड इट क्रिएट एन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन अमंगस्ट इक्वल ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस इन फैमिली, इनकम, प्लेस ऑफ बर्थ एंड स्टेटस इन द सोसाइटी के बीच में एक दीवार खड़ी करने का काम करती है। इट इज सबमिटेड दैट बिफोर लिंक डाउन द सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया नाइदर क्वांटिफाइड डाटा वाज कलेक्टेड, ना तो कोई डाटा कलेक्ट किया गया, नोर एनी एक्सटेंसिव स्टडी फॉर द पर्पज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वाज कंडक्टेड, ना ही सरकार ने कोई कमेटी बनाई जो आपकी रिपोर्ट सबमिट करे, नो कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, इट इज सबमिटेड दैट मेयरली बिकॉज अ कैंडिडेट फैमिली मेंबर इज अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सिर्फ इस आधार पे कि किसी की परिवार में किसी के सरकारी में कोई रेगुलर एम्प्लॉय स्टेट गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कैन नॉट बी अ रीजन टू डिप्राइव हिम, उसको आप इस आधार पे डिप्राइव नहीं कर सकते। लोइंग डाउन इज मेरिट, उसकी मेरिट को आप नहीं घटा सकते। इन कंपेरिजन हुज फैमिली मेंबर इज नॉट एन एम्प्लॉय विद द गवर्नमेंट। अब इसका सीधे का मतलब ये है कि भैया आप जिसके घर में सरकारी नौकरी है उस बच्चे को उसके 5 नंबर नहीं घटा सकते जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है। दिस इज वोलेटी ऑफ आर्टिकल 14, 15, 16, ठीक है। Although he may be a son of daughter businessman, doctor, shopkeeper or liar, it is submitted the social criteria adopted for grant of bonus mark has no nexus to the purpose sought to be achieved. इनका कोई भी औचित्य नहीं है आपका इन 5 नंबर आपका देने का, ठीक है। Reliance has been placed on the judgment rendered by the Apex Court in the cases Pradeep Jain versus Union of India 1984, Kailash Chand Sharma versus State of Rajasthan and others, VN Sunanda Reddy versus State of Andhra Pradesh, ठीक है। और उसके बाद अभिषेक ऋषि वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, द सेम शैल बी रेफर्ड टू द, इन सारे जो केसेस की जजमेंट है वो इन पे आपकी अप्लाई होती है। बहुत बड़ा झटका दिया है, बहुत बड़ा झटका है भैया, बहुत बड़ा झटका है, ठीक है ना। द स्टेट ऑफ हरियाणा केस एज पर देयर रिटन सबमिशन इज अंडर, ये आपका, ठीक है। टीजीटी कैटेगरी, टीजीटी का बताया है, टीजीटी पोस्ट हैज रिसीव्ड फ्रॉम डॉक्टर हरियाणा आंसरिंग रिस्पोंडेंट अप्रोच चीफ सेक्रेटरी गाइड रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है टीचिंग पोस्ट ऑफ सी ग्रुप अंडर, अभी टीजीटी वाला मामला आपका बता रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है नो सीटी एग्जाम टीचिंग के लिए, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन 95, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया 5% वेटेज, वेटिंग लिस्ट पर एज पर द अदर सी पोस्ट, देयरफॉर अकॉर्डिंगली द सेड क्राइटेरिया स्पेसिफाइड वाज अडॉप्टेड एज रिगार्ड टू सोशो इकोनॉमिक वाज सबमिटेड एट द सेम क्राइटेरिया, वही आपका सेम क्राइटेरिया टीजीटी में है जो कि आपका सीईटी में अप्लाई किया गया है। इसलिए टीजीटी में भी ये 5 नंबर खत्म किए जाते हैं। इसमें भी आपका आर्टिकल 14, 15 और 16 का हनन करे हैं, वही सेम आपकी जजमेंट आपका टीजीटी में दिया गया है।
Our society is diversified society where every citizen does not have equal access to opportunity for their social and economic development due to multitude of socio-economic factors prevailing in the society. Some members of the society are unequal with other members in respect of ability and qualification for public employment. They are unable to compete in terms of absolute equality with the member of other community and group in the society. Hence, in order to make them compete on condition of equality with others in respect of job and employment, state certain relaxation state दे रही है। और हरियाणा सरकार ने यहाँ पर राम भगत वर्सेज एना वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा का 1997 की आपकी जजमेंट लगाई। ठीक है, देयरफॉर द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक स्पेशल प्रोविजन। इन्होंने कहा कि भाई आपके जो आपका जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, अम्बेडकर साहब ने कहा है कि आप जो है एम्पावर है स्टेट गवर्नमेंट आपका डिसएडवांटेज और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए। द आर्टिकल 15(3) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाने से कोई नहीं रोक सकता। फर्दर आर्टिकल 15(4) कंस्टिट्यूशन इंडिया रीड एज अंडर नथिंग इन दिस आर्टिकल और इनक्लोज टू ऑफ द आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग। ये सरकार अपने तथ्य रख रही है। आर्टिकल 38 का सरकार ने यूज़ किया, आर्टिकल 46 का यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद स्पेशल प्रोविजन फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सेलस पॉपुलिस्ट सुप्रीमा लेक्स इज दैट द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ, मीनिंग देयर बाय दैट कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी आपका मतलब कलेक्टिव जो इंटरेस्ट है सोसाइटी का वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट से आपका ज़्यादा होगा। इट इज़ दिस ब्रॉड पर्सपेक्टिव द रिस्पोंडेंट स्टेट हैज़ टेकन एन इनिशिएटिव। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए स्टेट ने ये आपका इंसेंटिव लिया है और रिलैक्सेशन दिया है अंडर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एक्सप्लेन द कैंडिडेट सर्टेन क्लासेस विच ओविंग टू देयर बैकग्राउंड और हिस्टोरिकल रीजन या अदर रीजन्स की वजह से जो पिछड़े हुए हैं। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन वेरियस ग्राउंड। आर्टिकल 16 मैंडेट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड बार एनी डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। द सेम टाइम बोथ द आर्टिकल एम्पावर द स्टेट टू टेक अफर्मेटिव एक्शन टू अचीव एक्चुअल इक्वालिटी इज दैट मेजर विच वुड ब्रिंग अबाउट इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस। सोशल रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16(4) इज ओनली one species of the affirmative action envisaged by article 15(16). Directive principle of state policy under part 4 of the constitution apart from the reservation granted under article 15(3), 5, 6, 16(1), 16(6) sub clause and other special provision in the form of weightage relaxation concession provided under article 15(3), 15(4) और article 335। ठीक है, और has been successfully explained by Noble Supreme Court and Government of आंध्र प्रदेश आपका डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वी.के. प्रभाकरण, विजय लक्ष्मी वर्सेस पंजाब यूनिवर्सिटी, सौरभ यादव वर्सेस आपका स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। देयरफॉर द कंटेंशन ऑफ द पेटिशन दैट द सोशल क्राइटेरिया इज नथिंग बट अनदर फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन। तो आपका जो पेटिशनर है उनका कहना है कि जो ये आपका सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एक तरह का रिजर्वेशन है बट अनदर फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू विच द स्टेट गवर्नमेंट हैज नो जुडिक्शन इज वोली मिसकंसीव्ड। गवर्नमेंट ने इसको गलत समझा है टोटली। Another contention that the preferential treatment given under social criteria is anti-meritarian is also devoid of any merit. In B.K. Pavitra versus Union of India 2019, Supreme Court held that an assumption implicit in the critique of reservation is that awarding opportunity in government services based on merit result in an increase in administrative efficiency। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर आप मेरिट पे भर्ती करोगे तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ेगी। फर्स्टली इट मस्ट बी नोटेड दैट एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इज एन आउटकम ऑफ द एक्शन टेकन बाय द ऑफिशियल आफ्टर दे हैव बीन अपॉइंटेड और प्रमोटेड एंड इज नॉट टाइड टू द सिलेक्शन मेथड इटसेल्फ। एफिशिएंसी तब आएगी भैया जब आप सिलेक्शन होने के बाद अच्छे से काम करोगे, ना कि आपको सिलेक्ट करने में कोई एफिशिएंसी आएगी। द आर्गुमेंट दैट वन सिलेक्शन मेथड प्रोड्यूसेस ऑफिशियल capable of taking better action than a second method must be empirically proven based on an evaluation of the outcome produced by officials selected through both methods. Secondly, argument that attack reservation on the ground of efficiency equate merit with candidate who perform better than other candidates on seemingly neutral criteria, standardized examination. Those candidates who score beyond a particular cutoff point are considered meritorious, others are non-meritorious. However, this is a distorted understanding of the function merit plays in society. ये गलत एक विचार आपका धारणा आपकी सोसाइटी में बनी हुई है। ठीक है, इट इज़ वेल सेटल्ड दैट एग्जिस्टिंग इनक्वालिटी इन सोसाइटी कैन लीड टू ए सीमिंगली न्यूट्रल सिस्टम डिस्क्रिमिनेटिंग इन फेवर ऑफ प्रिविलेज्ड कैंडिडेट एज मार्क ग्लेंटर नोट 3 broad kind of resources are necessary to produce the result in competitive exam that is the indicator of merit. These are economic resources for prior education, training, material freedom from work, social and cultural resources, network of contact, confidence, guidance, advice, information, intrinsic ability and hard work. The second two criteria are evidently not the product of candidates' own effort but rather the structural candidate conditions into which they are born by the addition of upliftment of SC/ST in the moral compass of merit in government appointment.
and promotions. The Constitution mitigate the risk that the lack of the first two criteria will perpetuate the structural inequality existing in the society. There is no valid ground to challenge the grant of marks on account of experience or restricting consideration of experience gained in government organization instrumentalities for securing employment on regular basis. An eligible person have to compete on merit. It is only weightage to the extent of mark has been assigned to experience, which is normally done in all selection processes. Reliance can be placed on. सचिवालय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी यूनियन जयपुर स्टेट ऑफ राजस्थान 2017, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय 2021 का सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है। द ग्रांट ऑफ 5 मार्क्स अंडर सोशल क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस टू कैंडिडेट कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन एज कंटेंटेड बाय पेटिशनर। ठीक है, इट ओनली अलाउ सर्टेन कैटेगरी ऑफ पर्सन फॉर एडिशनल मार्क एंड दीज सर्टेन कैटेगरी फॉर्म्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द सेम इज नो वेयर प्रोहिबिटेड एंड ऑल्सो देयरफॉर कैन नॉट बी टर्म्ड डिस्क्रिमिनेटरी। ग्रांट ऑफ 5 मार्क्स इन नो वे कॉम्प्रोमाइज द मैट्रिक। मतलब ये क्या कहेगी, 5 नंबर की जो मार्क्स है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती मेरिट की। ठीक है, ये सारे जो है आपका स्टेट ने, हरियाणा सरकार ने ये अपने पॉइंट रखे हैं। मैं हरियाणा सरकार के आपके पॉइंट रख रहा हूँ कि क्यों आपके एक्सपीरियंस और सोशो इकोनॉमिक के नंबर देने चाहिए। साथ में उन्होंने जजमेंट लाई है। The policy was formulated by the government after due application of mind with a view to help the person who have disadvantage in getting the government employment or socially backward. There are nothing arbitrary in the policy. Rather, there is a benevolent object which is sought to be achieved. The socio-economic criteria has already been upheld by साथ में कहा है कि भाई आप 14वें पॉइंट में कहा है कि जो आपका जो क्राइटेरिया है उसकी तारीफ की थी आपकी ऑनरेबल डिवीजन बेंच CWP A 10/792/2008 दीपक एंड अदर स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। इट इज़ वेल सेटल्ड लॉ दैट इज सो लॉन्ग एज डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट एक्चुएटेड विद एनी मेलाइस एंड इज नॉट आउटकम आर्बिट्री एंड विमिसियल एक्ट द सेम शुड नॉट बी इंटरफेयर बाय द गवर्नमेंट अंडर लॉ। यानी ये कह रहे हैं कि आपको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राम सिंह विजय पाल सिंह एंड अदर्स स्टेट ऑफ यूपी 2007 की इन्होंने जजमेंट लाई है। तो ये जज साहब ने बताया कि ये जो सारे जो तथ्य हैं आपके जो सरकार है उसने 5 नंबर को बचाने के लिए रखे। तो इस वीडियो में हम पार्ट 1 है ये सोशो इकोनॉमिक का, हम पूरे का पूरी जजमेंट पढ़ रहे हैं लाइन टू लाइन, ताकि कोई फद्दू आदमी आपको फिर से आगे फद्दू ना बना दे। तो अब जो सेकंड वीडियो आएगी ये इसके बाद 22 पॉइंट नंबर से आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना क्योंकि बड़ी वीडियो हो जाएगी, फिर अपलोड करने में दिक्कत होगी। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।